हे कॉमर्स ट्वेल्थीज, हाउ आर यू? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी ट्वेल्थ के एग्जाम्स की? अब तो बहुत कम टाइम रह गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी आपको मिलता होगा वो यही ज्ञान देता होगा। टाइम बहुत कम रह गया, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सर के ऊपर पेपर्स हैं, जल्दी तैयारी फिनिश करो। और कोई ना, थोड़े टाइम में आप लोग भी फ्री हो जाओगे ट्वेल्थ के एग्जाम्स देके। चलो, आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बनाया है चैप्टर 1 पे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है वीडियो रिकॉर्डिंग का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव का सीधे साधे शब्दों में मतलब होता है पर्पस। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका पर्पस क्या है। आप लोगों ने कॉमर्स ली, कॉमर्स लेने के बाद आप लोगों के दिमाग में कोई प्लान रहा होगा कि आप लोग सीए करना चाहते हैं, आईसीडब्ल्यू करना चाहते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा। सिमिलरली, जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस हमें बताता है क्या रीजन है मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस का। नाउ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। जैसे पहला होता है कि सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। बिजनेस डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्लान बनाओ। क्वालिटी एंड प्रोडक्ट पे ध्यान दो। आपकी मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ता है कि सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस हुई है वो मार्केट में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के लिए कंट्रोल करना पड़ता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट डिसिप्लिन में है या नहीं है। आपको अच्छा टैलेंट अक्वायर करना पड़ता है, फ्यूचर प्लान बनाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, हम ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के फर्दर 3 बाइफर्केशन होते हैं, जिसमें हम सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जब भी आपकी एक मैनेजमेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है या उन्हें अचीव करने की कोशिश करती है, तो उन्हें बहुत सारे एरियाज को कंसिडरेशन में करने के बाद में प्लान बनाना पड़ता है। नाउ, इनको हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी कह सकते हैं। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, देन दे हैव, उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके कस्टमर्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई। इन सब लोगों को आपको अपने माइंड में रख के काम करना पड़ता है, ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, जो आपके मटेरियल अवेलेबल है, फुल पॉसिबल एडवांटेज निकाल सके इन सारे के सारे रिसोर्सेज का, अवेलेबिलिटी का। फर्दर इसकी बाइफर्केशन 3 पार्ट्स में होती है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ में। सर्वाइवल देखते हैं क्या होता है। देखो, सर्वाइवल का मतलब होता है बेसिक हिंदी लैंग्वेज में अपनी जीविका जीनी। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, पहला जो उसकी स्टेज आती है वो सर्वाइवल की स्टेज आती है। हम कहते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, अपना खर्चा भी निकाल पा रही है कि नहीं निकाल पा रही। दिस इज व्हाट सर्वाइवल इज। उसके पास में इतना पैसा हो जाए ताकि जो उसकी कॉस्ट है, अपनी कॉस्ट को कवर अप कर जाए। उनको सैलरीज देनी होती है, बिजली के बिल देने होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स की पेमेंट करनी पड़ती है। सर्वाइवल फॉर्म में वो अपना बेसिक खर्चा निकाल लेती है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मेकिंग। मियाँ सर्वाइवल, खाली सर्वाइवल से आपकी जिंदगी नहीं चल सकती है। एक स्टेज ऐसी आती है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। बट एक स्टेज ऐसी आती है जो 100 रुपए आपको बहुत ही कम लगने लगते हैं। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे अब 1000 रुपया कमाना है, 2000 रुपए कमाने हैं। उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट की बात करती है। नाउ, जो प्रॉफिट होता है वो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रॉफिट से आप अपनी सारी कॉस्ट भी कवर कर सकते हैं, रिस्क भी कवर कर सकते हैं, और फर्दर आप इन्वेस्टमेंट्स के प्लान भी बना सकते हैं। लास्ट आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने सर्वाइवल हो गया, अब आपका प्रॉफिट मेकिंग हो गया। नाउ कम्स द ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ क्या होता है? एक बिजनेस को लॉन्ग रन का प्लान बनाना होता है, और बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए मार्केट में रहना भी होता है।
दिस इज व्हाट ग्रोथ इज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल 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 चलती जाती है तो वो ग्रो नहीं करती है। वो ग्रो करने का हमें जब मैनेजमेंट प्लान बनाती है लॉन्ग टर्म, किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव्स हम फॉलो करेंगे, दिस इज व्हाट ग्रोथ इज। सो हेंस इट इज राइटली सेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ तीन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें अचीव करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। उसका मतलब होता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ, चाहे आपका जो बिजनेस है वो एक बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, दे हैव सम सोशल ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल। फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में एक कंपनी लगाई गई है जहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहाँ पे पानी की वाटर क्लॉगिंग होती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एरिया की सड़क ठीक कराएं या पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करें या सीवेज की प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें आपकी इकोनॉमिक वैल्यू भी आती है सोसाइटी के लिए, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू भी आता है। और फर्दर अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं, इसमें आता है कि जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन उस तरीके से करे जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को प्रिविलेजेस मिले, बेसिक कम्युनिटीज दें, स्कूल्स दें, हेल्थ केयर दें, कम्युनिटी की सर्विस, कम्युनिटी को हेल्प करें। दिस इज व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव इज। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ जहां पर्सनल वर्ड आता है, पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम बात करते हैं बहुत डिफरेंट लोगों से बनी होती हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, सबका डिफरेंट पर्पस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। हर बंदा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है डिफरेंट रीजंस की वजह से ज्वाइन करता है। पहला हो सकता है कि उसको जॉब की बहुत जरूरत, रिक्वायरमेंट हो, उसे अपने मिनिमम खर्चे पूरे करने हो। एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है क्योंकि वो लग्जरी लाइफ रहना चाहता है। एक ज्वाइन करता है क्योंकि उसके घर वाले कहते हैं जाके नौकरी करो, घर बैठे बैठे सारा दिन क्या वेस्ट करते रहते हो टाइम। हर बंदे का अलग रीजन होता है, डाइवर्स नीड्स होती हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए। नाउ जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉयज की, कॉम्पिटिटिव सैलरीज होती हैं, उनके बेनिफिट्स होते हैं, पीयर रिकग्नाइजेशन, हायर लेवल नीड्स, ये सब उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आती है। अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उन्हें उनके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हार्मनी में चलाना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। अब इसके अलावा भी मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फटाफट मैं आपको बताती हूँ। जैसे एफिशिएंसी हो गया, मैनेजमेंट का काम होता है दैट दे हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट बने और बहुत एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जितने आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हो, कस्टमर्स को अच्छी सेटिस्फैक्शन मिले, कस्टमर को बेटर सेटिस्फैक्शन मिले, वो बार बार आपके पास रिपीट ऑर्डर्स लेकर आए, आपकी वर्कफोर्स बहुत अच्छी बने, आप वेल्थ क्रिएशन करो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, जिन्होंने भी पैसा लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट देते जाओ। क्वालिटी अश्योरेंस करो, आपका जो सामान बन रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है। आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें अभी बात करिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। आपके जो रिलेशनशिप है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वेंडर्स के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, ये सारे कोहेसिव रिलेशनशिप्स हों। आपकी जो वर्किंग कंडीशंस आप जो प्रोवाइड करते हो वो बहुत अच्छी और उम्दा क्वालिटी की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी एडिशनल ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। पर ब्रॉडली जो हमने डिस्कस किया, तीन होते हैं: organizational objective, social objective and personal objectives. So with this we come to an end of the objectives of the management. Now we'll move on to the importance of management. डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि क्या अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, क्या मैं 100 लोगों की कंपनी फॉर्म करके बिना मैनेजमेंट के वो कंपनी चला सकती हूँ? क्या मैं एक बिना डायरेक्शनलेस कंपनी रन कर सकती हूँ? नहीं। So the answer to the question is that we need management and it is a very important and an integral function of the entire ecosystem. कैसे? पहला जो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। कैसे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हेल्प करता है? देखो, मैनेजमेंट के पास में एम्प्लॉयज होते हैं, राइट? एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉयज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। सो मैनेजमेंट का काम होता है वो उन्हें गोल देता है, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है कौन सी डायरेक्शन में उन्हें जाना है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर लें।
अगर मैं 100 लोगों की कंपनी की बात करती हूँ, 100 लोग अपनी अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, मुझे उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट का पहला काम होता है गोल्स क्रिएट करना, डायरेक्शन देना। दैट इज व्हाई इट इज राइटली सेड फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स अचीव करते हैं, नॉट दी पर्सनल गोल्स। हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स होते हैं वो सुपरसीड करते हैं पर्सनल गोल से। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मेरे पास जो कंपनी है उसमें कोई सारे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आज वो 10 सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कल वो 20 सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद में जो कॉस्ट है दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। दिस इज नाउ हाउ थिंग्स वर्क, राइट। सो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, बेटर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, डायरेक्शन दिया जाए, स्टाफिंग प्रॉपर हो, कंट्रोलिंग हो। सो इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन देता है? देखो, इंडिविजुअल जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेंज के लिए बहुत ज्यादा एग्री नहीं करते हैं। मुझे याद है पहले के टाइम पे जब इनिशियली कंप्यूटर्स हमारे मार्केट में रोल आउट हुए थे, तो हमारी जो थोड़ी ओल्डर जनरेशन है जो कि पहले एक्सेल अपने नोटपैड्स पे काम करती थी या फिर रजिस्टर्स में काम करती थी, दे वर नॉट वेरी readily ready to move to the computers and the laptop, but with gradually with the moving times they decided कि हाँ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें लैपटॉप्स पे मूव करना ही पड़ेगा, राइट। सो मैनेजमेंट हेल्प करती है लोगों को ये चेंजेस अडेप्ट करने के लिए, ताकि लोग उनके अंदर कॉम्पिटिटिव एज की इच्छा जागे, ताकि वो कहें कि हाँ हम विल स्टे इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो दे क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, अगली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब किस तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करती है? देखो, मैनेजर का काम क्या होता है? वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, वो अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि जो लोग उसकी टीम में परफॉर्म करें वो ऑटोमेटिकली इतने रिजल्ट ड्रिवन हो जाए कि जो उन्हें गोल्स दिया जाए वो उन गोल्स को अचीव कर ले। मैनेजर का काम होता है टीम को मोटिवेशन देना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, जहां वो गलतियां कर रहे हैं उनको बताना यहाँ गलती हो रही है, जहां वो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिसिएशन देना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, कोऑपरेट करना सबके साथ में, एक ग्रुप की सक्सेस को सेलिब्रेट करना। दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने के लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब किसी एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है। जब एक एम्प्लॉय को अप्रेजल्स मिलते हैं या सैलरी पर्क्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ऑटोमेटिकली मैनेज जो एम्प्लॉयज हैं उनका पर्पस फुलफिल हो जाता है, दे फील लाइक वर्किंग, सो हेंस इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमने पिछले में भी पढ़ा, मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी समझ में आया हमें किस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको काम करना होता है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के गुड्स पहुंचे, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, नई टेक्नोलॉजी का यूज हो, प्रॉपर आपको पाथ मिले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की। सो दिस इज व्हाट management helps in development of the society. Now, with this, we have come to the end of second part, second module of first chapter. My humble request to all of you is please go through whatever have been covered in this module so that आगे जब हम चलें तो आपको सारी clarity हो. In case you like my channel, would like you to subscribe and press the bell icon for new notifications. Thank you. Happy learning.